थैंक यू सर। पर अपने मुख्य अतिथि साहब को आमंत्रित करता हूं कि हमारे डीन साहब उन्हें प्लांट सैंपलिंग देकर उनका स्वागत करें। जी थैंक यू। तो कार्य मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा रेस्पेक्टेड प्रो चांसलर सर डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद जावेद सर का कि वो मंच पर आए और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा हमें अवगत कराते लगा। प्लीज कम। आज के मुख्य वक्ता जिन्हें अगर मैं उनका नाम उर्दू और संस्कृत दोनों से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो पहले तो निपुण एक्सपर्ट को कहते हैं और आलम दुनिया को कहते हैं और बयान स्टेटमेंट जो एक निपुण हो जिसने दुनिया में स्टेटमेंट देने के लिए तो खुद ही नाम से उनका आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं दिल्ली से आए हैं और मेरी पूरी ऑडियंस सर का वेट कर रही है इसी बात के लिए कि कब वो मंच पर आए और मंच पे आकर के आप लोगों को उस लाभ से लाभान्वित करें जिसके लिए आप लोग सुबह से वेट कर रहे हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री निपुण आलमियान जी का कि वो मंच पर आए और आकर के इस मंच को सुशोभित करें। सर प्लीज वेलकम। नमस्कार दोस्तों, पहले तो मैं वीसी सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे पॉइंट दे दिया कि कहाँ से शुरुआट करना है। सर्वाइवल टू फिटनेस से स्टार्ट करूंगा, फिर डीन सर का और मेरे मित्र जो 10 वर्षों से मेरे साथ हैं पंकज सर का। और पहले तो मैं सर आपको शुभकामनाएं दूंगा इस मंच से, इतना अच्छा आप कार्यक्रम करके आए, मलेशिया गए थे आप, तो उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। पंकज सर के बारे में मैं इतना बोलूँगा, फिर अपना जो आज का मेरा व्याख्यान है उस पर आऊँगा कि मैं इनके साथ कई वर्षों से जुड़ा हूँ और जहाँ भी मैं इनके साथ में मिला तो उन्होंने खुशबू बिखेरी। जब पंकज का पर्यायवाची जो होता है वो एक पुष्प ही होता है और वो पुष्प आप जानते ही हम किस पुष्प की बात कर रहा हूँ। तो चलिए पंकज सर का बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया। और वीसी सर का पुणे आज संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। बेटा बताइएगा मेरी आवाज़ ऐसे आ पा रही है? आवाज़ क्लियर है ऐसे? चलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो क्लास में सो गए हैं उनको भी जगा के रखूं और जो जागे हुए हैं वो अच्छे से जागे रहें। चलिए नींद आ गई है? चलिए कोई बात नहीं, आइए। तो बेटा हम आज बात करेंगे संविधान दिवस के ऊपर। और संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हुआ था। 2015 से हमने इसको संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना प्रारंभ किया। उसी श्रृंखला में आज आपके सामने में हूं। संविधान दिवस से पहले 2015 से पहले इस दिन को हम कहते थे कानून दिवस, लॉ डे। 2015 से इसको संविधान दिवस कहा जाने लगा। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी हम कह सकते थे कि 26 जनवरी 1950 को ही हम एक संविधान दिवस बोलते, आज एक लॉ डे ही रहने देते, यानी कि आपका एक कानून दिवस ही रहने देते, यानी कि एक विधि दिवस ही रहने देते। हमने 26 जनवरी को क्यों चुना, ये भी एक बड़ी कहानी है। हल्का सा मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको हर चीज़ को, कोशिश करूंगा कि आपको
एक ओवरव्यू दूं संविधान के बारे में। बात है 1929 की, और एक कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन था। आज वही कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन दैट टाइम जो कांग्रेस की हम बात करेंगे बीच बीच में, उस समय वो एक संगठन था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जो फ्रीडम के लिए क्या कर रहा था, फाइट कर रहा था एक कॉलोनियल पावर से, यानी कि औपनिवेशिक ताकतों से। तो 1929 में कांग्रेस ने घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 से हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ये कुछ वैसा ही था जैसे अमेरिका में 1776 में कुछ राज्य मिले और उन्होंने घोषणा कर दी कि हम अपना जो इंडिपेंडेंस बनाएंगे वो 1776 में बनाएंगे। हालांकि अमेरिका को जो आज़ादी मिली ब्रिटेन से, वो बाद में जाके 1789 में मिली। तो ऐसे ही हमने भी घोषणा कब कर दी कि हम 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे, अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। और वी नो वेरी वेल कि हमको आज़ादी तो मिल नहीं पाई 1930 में, तब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। लेकिन हमने 1930 में 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, भले ना मिली हो, लेकिन हमने सिंबॉलिक उसको क्या किया, सेलिब्रेट किया। फिर 1931, 32, 47 तक यही हमारा क्रम चलता रहा। हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को। तो आज़ादी का दिन तो इंडिपेंडेंस डे क्या हो गया, 15 अगस्त हो गया। वी नो वेरी वेल हमारा पड़ोसी एक पाकिस्तान है, वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। हालांकि 2 साल तक उसने 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया, लेकिन उसको हमसे डिफरेंट चलना है, क्योंकि उनका जो टाइम है वो हमसे आधा घंटा पीछे चलता है। यानी कि जब हमारे यहाँ 12 बजते हैं, वहाँ 11:30 बजते हैं। तो उनको 2 साल बाद होश आई कि ओ, हम तो गलती कर रहे थे, हम तो आधा घंटा बाद में पहले आज़ाद हो गए थे, तो हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, वो उनकी आज़ादी का दिन है, वो बनाए। हम 15 अगस्त को हमने आज़ादी का दिन बनाना स्टार्ट किया। फिर बात आई कि संविधान बन के तैयार हुआ। तो तैयार होने के बाद संविधान सभा, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी हमारी जिसने संविधान बनाया, उसने कहा आज ही इसको लागू कर देते हैं, 26 नवंबर को लागू कर देते हैं। लेकिन उस समय आप जानते हैं कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग जो संविधान सभा थी, इसके अलावा और छोटे मोटे दल भी थे, लेकिन उनका कोई बहुत बड़ा दबदबा उस पूरी की पूरी संविधान सभा के अंदर नहीं था। आज जो हम बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं, ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस से पहले गिनी चुनी 7-8 पार्टी थी, हिंदू महासभा, इस तरह की 2-4 पार्टियां थी। लेकिन जो मुख्य पार्टी थी वो थी आपकी कांग्रेस, और दूसरा आपका मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का आप जानते ही हैं कि आज़ादी के बाद काफ़ी सारे मेंबर, अप्रोक्स 2/3 मेंबर जो मुस्लिम लीग के थे वो चले गए थे पाकिस्तान के साथ, और 1/3 ऐसे मेंबर थे जिन्होंने भारत में रहना पसंद किया कि हम भारत के साथ रहेंगे, हमें नहीं चाहिए एक इस्लामिक नेशन, हमें चाहिए एक सेकुलर कॉन्सेप्ट, हम भारत के थे, भारत के हैं और भारत में रहेंगे। जिसमें हम आज़ाद साहब की बात भी करते हैं, मौलाना आज़ाद की आप नाम सुना ही होगा आपने, वो भी उनमें से एक थे, उनके लीडर थे वो। तो उन्होंने सबने कहा, कांग्रेस ने कहा कि सर हम लोग एक इंडिपेंडेंस डे बनाते आ रहे हैं 1930 से, तो 26 जनवरी का एक इम्पोर्टेंस है, उस महत्ता को बरकरार रखिए और संविधान उस दिन लागू कीजिए। तो ज़्यादा दिन की दिक्कत नहीं थी, 26 नवंबर से 2 महीने बाद 26 जनवरी जाना था। तो हमने उस दिन संविधान को लागू किया, और जब संविधान लागू किया तो उसको हमने क्या कहा, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। हमने उसको संविधान दिवस नहीं कहा, रिपब्लिक डे कहा। रिपब्लिक डे क्यों कहा, इसका एक सिंपल सा, देखिए आप लॉ के स्टूडेंट हैं इसलिए मैं लॉ के हिसाब से बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, हम गवर्न हो रहे थे 1935 के एक्ट से। 1935 का जो एक्ट था उससे गवर्न हो रहे थे। और जो 1935 का एक्ट था वो किसने पास किया था, एक मोनार्की ने। मोनार्की यानी कि ब्रिटिश ने। ब्रिटिश क्या है, एक राजतंत्र। यस और नोट, राजतंत्र का मतलब, मोनार्क का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हेरिडिटी बेस होता है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अर्थात शिवगामी का बेटा राजा बनेगा और राजा अमरेंद्र बाहुबली का बेटा वो क्या नाम है, महेंद्र बाहुबली बनेगा। तो दैट इज मोनार्की। लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता। और रिपब्लिक में केवल ये नहीं होता बेटा कि आपका जो हेड ऑफ स्टेट है, हमारे हेड ऑफ स्टेट यानी कि आपका प्रेसिडेंट। तो रिपब्लिक अगर हम केवल ये मानते हैं कि हेड ऑफ स्टेट या तो राजा हो जो मोनार्क में होगा,
और रिपब्लिक में होगा तो वो इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड कैसे भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। आप जानते हैं वेरी वेल, अभी अमेरिका के चुनाव हुए भी हैं, वो डायरेक्ट है, हमारा इनडायरेक्ट होता है। रिपब्लिक का मतलब ये भी है कि कोई भी पब्लिक पोस्ट वो हेरिडिटी बेस नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि आईएएस का बेटा ही आईएएस बनेगा, प्रेसिडेंट का बेटा ही प्रेसिडेंट बनेगा और पीएम का बेटा बेटी ही प्रेसिडेंट बनेगी या पीएम बनेगी। अगर हम पब्लिक पोस्ट में देखते हैं, जितने भी सार्वजनिक पद हैं, तो अगर हम देखते हैं कि एक हेरिडिटी चल रही है, तो हम कहेंगे कि हम आइडियल रिपब्लिक नहीं बन पाए हैं। तो हमने घोषणा की कि भाई हम मोनार्क से निकलकर अब हम एक रिपब्लिक की ओर बढ़ रहे हैं, और रिपब्लिक हमने क्या क्या एक्सेप्ट किया। और बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसा भी सर ने कहा, डेमोक्रेसी। देखिए, दुनिया के 2 मॉडल हमारे सामने थे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और उसमें एक कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब ने कहा कि हम ना तो ब्रिटेन की तरह डेमोक्रेसी होंगे और ना ही अमेरिका की तरह रिपब्लिक होंगे। देखिए, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका ने कहीं भी डेमोक्रेसी वर्ड यूज नहीं किया, वो सब जगह वर्ड यूज करता है रिपब्लिक। और ब्रिटेन जब यूज करता है तो वर्ड यूज करता है डेमोक्रेसी, कहीं भी रिपब्लिक वर्ड यूज नहीं करता। बट हम लोगों ने, अगर आप अपना प्रेम्बल ही देखते हैं, प्रस्तावना ही देखते हैं, उद्देशिका देखते हैं, तो हम लोकतंत्र और गणतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, हम दोनों को क्या करते हैं, यूज करते हैं, दोनों वर्ड को यूज करते हैं। और दोनों का बड़ा मायना है। जबकि अमेरिका भी अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है। देखिए, डेमोक्रेसी का सिंपल सा मायना निकलता है, वो निकलता है रूल ऑफ मेजोरिटी। मतलब जो बहुमत कहे, जो मेजोरिटी कहे, वो चलेगा, दैट इज डेमोक्रेसी। बट रिपब्लिक, जब हम गणतंत्र की बात करते हैं, तो रिपब्लिक का अर्थ होता है कि केवल मेजोरिटी ही नहीं, अगर एक व्यक्ति भी कुछ बोल रहा है तो उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए। तो भारत ने डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, इन दोनों को क्या क्या बेटा एक्सेप्ट किया। हमने दोनों को क्या क्या लेके चलने का प्रयास किया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, दोनों को। तो हमने उस दिन अपने आप को रिपब्लिक डे डिक्लेयर किया, और 26 नवंबर को हमने क्या किया, अपना कानून दिवस बनाना शुरू किया। पर 2015 से हमने संविधान दिवस बनाना शुरू किया। अब हम चलते हैं संविधान की ओर। ये तो हमने संविधान दिवस, लेकिन बात यह है कि संविधान क्या है। अभी सर ने कहा सर्वाइवल टू फिटेस्ट, योग्यतम के उत्तरजीविता। एक पॉलिटिकल थिंकर आए हैं जिनका नाम था डार्विन, और डार्विन के बाद हर्बर्ट स्पेंसर। ये 2 लोग ये कहते थे कि जो योग्य होता है वही जीता है, और ये जो नियम होता है जंगल का नियम होता है। जंगल में अगर हम देखें तो जो हिरण होता है, जो कमजोर पशु होते हैं, वो किस लिए होते हैं, शिकार हो जाने के लिए, और जो ताकतवर होते हैं वो शिकार करते हैं। ये जंगल का नियम होता है। यानी कि जो योग्य है वही जिएगा। जिसको हमारे यहाँ कौटिल्य या मनुस्मृति में आप जाएं तो वहां पर लिखा है मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करती है, खा जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, मानवता की, तो जंगल का नियम मानवों में तो लागू नहीं होगा, इंसानों पे लागू नहीं होगा। क्योंकि पशु में राम में क्या अंतर है, आप समझते हैं आप में पशु में क्या अंतर है। एक तो होती है बेटा बुद्धि, और एक होता है विवेक। पशुओं के पास क्या है, बुद्धि या विवेक। पशु के पास होती है बुद्धि। बुद्धि का मतलब जो संकलित ज्ञान के आधार पर कार्य करती है। आपने एक वानर को, मंकी जो होता है, उसको आप बनाना फेंको, वो उसको छीलेगा और खाएगा, क्योंकि उसने उसको छीलते हुए देखकर खाया है। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि के साथ होता है विवेक। पूर्व का संकलित ज्ञान तो होता ही है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो आपने पहले कभी ना देखी हो, तो हम वहां पर सोच विचार कर सकते हैं। यानी कि एक सोचने की क्षमता केवल किसके पास है, मनुष्य के पास होती है। तो एक बहुत पुराने समय में हम लोग चले, जब हम भी जंगल की तरह रहते थे। ये आपके कबीलाई सोसाइटी, अगर आज भी आपको देखनी हो दुनिया में कहीं कबीलाई सोसाइटी, तो कुछ हद तक हम एग्जाम्पल देख सकते हैं अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में अभी भी एक ट्राइबल सोसाइटी की तरह हमको देखने को मिलता है। वहाँ बहुत सारे क्या हैं, कबीले हैं, उज़्बेक, हज़ारा, ताजिक, तमाम तरह के, पाश्तून मेनली वहाँ पर डोमिनेट कबीला है।
पख्तून, पश्तून, पठान, अफगान सब एक के नाम, उनको चारों नाम उन्हीं को बोला जाता है। पश्तून यानी कि पश्तूनों की जगह, पख्तूनों की जगह पख्तूनिस्तान, अफगानिस्तान एक ही बात, वो डोमिनेट करता है। तो इस कबीले सोसाइटी में क्या था, एक समस्या थी, सिक्योरिटी नहीं थी। जिस कबीले की ताकत बढ़ी उसने दूसरे पे अटैक किया, उसकी संपत्ति को छीन लिया, उसकी महिलाओं के साथ बदतमीजी की, जो कर सकते वो किया। तो तब एक कॉन्सेप्ट आया, वो आया राज्य का, स्टेट का, जिसको हम बोलते हैं राज्य। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं शॉर्ट में आपको बेटा बता रहा हूं।